अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद सामीन कैसे हैं आप? खैर खैरियत से उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। नाज़रीन, मेरा ताल्लुक़ पिछले 35 साल से दुबई से रहा है और मैं दुबई में रहा हूँ। ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा वक्त वहाँ पर गुजारा है और अब जो है अपने भाई पाकिस्तानियों भाइयों के लिए और दुबई के भाइयों के लिए, तमाम लोगों के लिए मैंने ये वीडियो का आगाज़ किया है। ये एक सिलसिला शुरू किया है एक शतरंज के बारे में। इस सिलसिले में ये हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं और इसमें आपको चेस का यानी कि शतरंज का इंट्रोडक्शन देंगे और आपको बताएंगे कि शतरंज क्या चीज़ है, इसका इंट्रोडक्शन होगा। शतरंज अरबी में और उर्दू में कहा जाता है, इंग्लिश में चेस कहा जाता है। ये एक बहुत अच्छी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गेम है। इसके लिए मैंने दुबई में बहुत सारे चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट किया और ऑल ओवर पाकिस्तान और दुबई में मेरे इसके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। 30 साल से ज़्यादा इससे ताल्लुक़ रहा है मेरा। नाज़रीन, ये एक गेम है जो हर इंसान को सीखनी चाहिए। इसके लिए कोई एज का वो नहीं है कि किस एज में सीखनी चाहिए। जिस एज में भी उसे पता चल जाए उसे सीखना चाहिए। ये एक एजुकेशनल गेम है, एक स्पोर्ट्स रिलेटेड गेम है। दुबई में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं उनमें भी ये खेली जाती है। जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स होता है वहाँ खेली जाती है। पाकिस्तान में भी काफ़ी अरूज पर है ये। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लेवल पर खेली जाती है। मैं भी पाकिस्तान में काफ़ी जगहों पर विज़िट किया जहाँ पर ख़ासतौर जो शहर फैसलाबाद है पाकिस्तान का और लाहौर, वहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड खिलाड़ी मिले हैं जिनके साथ खेलकर बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। तो आते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन के चेस क्या है? ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गेम है जो कि 2 इंसान एक वक्त में खेल सकते हैं। इसके 64 खाने होते हैं और टोटल 32 गोटियाँ होती हैं। एक खिलाड़ी के पास 16 गोटियाँ होती हैं। पहली सफ़ में 8 खाने जो होते हैं उनमें सिपाही होते हैं। उन्हें उर्दू में पैदल सिपाही फ़ौजी कहते हैं और जो इंग्लिश में इनका जो प्रॉपर चेस की दुनिया में नाम है वो है पॉन। दूसरी सफ़ में भी 8 मोहरे होते हैं जो कॉर्नर्स पर 2 होते हैं। उन्हें किला कहा जाता है अरबी और उर्दू में, और इसके अलावा इंग्लिश में इसका नाम कैसल है लेकिन इसका प्रॉपर नाम रूक है। इसे रूक कहा जाता है। उसके साथ 2 हाथी होते हैं मोहरे, जो उर्दू में तो हाथी कहा जाता है, इंग्लिश में उन्हें बिशॉप्स कहा जाता है। और बिशॉप्स और रूक के दरमियान में जो मोहरा होता है वो इंग्लिश में उसे नाइट कहते हैं और हम उर्दू में आसान ज़ुबान में उसे घोड़ा कहते हैं। उसकी शक्ल भी घोड़े जैसी बनी होती है। तो ये 3 कॉर्नर्स पर होते हैं यानी कि रूक, नाइट और बिशॉप। इसके साथ ही बीच में सेंटर में बादशाह और वज़ीर होते हैं। इंग्लिश में वज़ीर को क्वीन कहते हैं, वो मलका का नाम उधर दे दिया गया है। और बादशाह जो है वो किंग कहलाता है। अरबी में मलिक कहते हैं, उर्दू में बादशाह कहते हैं, जो इनके जनरल नाम हैं। इस तरह से पिछली सफ़ में भी 2 रूक्स, 2 बिशॉप्स, 2 नाइट्स और किंग एंड क्वीन होते हैं। टोटल 16 मोहरे होते हैं एक खिलाड़ी के पास। और इसी तरह से फिर ये दोनों आमने सामने बैठकर खेलते हैं। इनके दरमियान में घड़ी भी होती है जिसमें टाइम सेट किया जाता है। आप मुख्तलिफ़ टाइम उस घड़ी में सेट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो टाइम होता है वो 6 मिनट्स का होता है, जो ब्लीड्स गेम होती है जिसमें 3 मिनट एक खिलाड़ी के पास होते हैं। दोनों खिलाड़ियों के पास मिलाकर 6 मिनट होते हैं। घड़ी का मतलब ये होता है कि अगर आपका टाइम ख़त्म हो गया तो आप चेस हार गए। इसके अलावा हारने के और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। शतरंज को पॉपुलर बनाने में उसका जो मिशन है वो बड़ा अहम है, जिसकी वजह से गेम पॉपुलर हुई है। उसमें उसका मकसद अपोनेंट जो हमारा होता है, जो हमारा मद्दे मुकाबिल होता है, उसके बादशाह को ख़त्म करना होता है, मार देना होता है। जब बादशाह मर जाता है तो गेम ख़त्म हो जाती है, भले ही वो पहली चंद चालें 5, 10, 15 चालों में ही क्यों ना बादशाह मर जाए। और अगर चलती रहे गेम और बादशाह ज़िंदा रहे तो गेम चलती रहती है, यहाँ तक कि मुखालिफ का बादशाह अकेला भी गेम को खेल सकता है। और बादशाह के पास ये सलाहियत भी मौजूद होती है कि गेम के आखिर में गेम को ड्रॉ कर दे। ये ऐसा एक पावरफुल मोहरा होता है जो गेम को ड्रॉ भी कर सकता है। नाज़रीन, ये खेल बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरी दुनिया में खेला जाता है। कॉफ़ी शॉप्स में दुबई की हम लोग खेलते रहे हैं और मुख्तलिफ़ क्लब्स हैं वहाँ पर, दुबई, शारजा, अजमान और दूसरी जो यूएई के स्टेट्स हैं उनमें भी खेली जाती है। बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से इनका एहतमाम किया जाता है। इनके क्लब्स होते हैं, इनके इंस्ट्रक्टर्स होते हैं और इसमें जो चैम्पियनशिप्स होती हैं यूएई के अंदर और पूरी दुनिया में,
उसके अंदर हज़ारों डॉलर का इनाम भी होता है, जीतने वाले को इनाम दिया जाता है जो कि हज़ारों डॉलर में होता है। नाज़रीन, ये एक एजुकेशनल गेम है, इसे खेलना समझना बहुत ज़रूरी है। उम्र के किसी हिस्से में आपको समझ आ जाए कि ये बहुत ज़रूरी है तो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। इंटरनेशनली दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग अपने बच्चों की इमदाद करते हैं इस सिलसिले में और उन्हें अच्छा एक खिलाड़ी बनने में मदद फराहम करते हैं। तो नाज़रीन, ये था चेस का, शतरंज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। हम इसी सिलसिले में वीडियोस बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।